दुनिया भर की तरह जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने में भी आज वजीर आजम इमरान खान की तरफ से दी जाने वाली कॉल पर लबैक कहा गया। आज पाकिस्तान की तरह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी आबाद हैं, उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान की कश्मीरियों के साथ यकजहती के इजहार के लिए एक जगह जमा होकर पूरी दुनिया को एक ही पैगाम दिया कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीर हमारा है। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की, जिनमें कश्मीर में होने वाले हालिया बहारती मुजालिम के खिलाफ काफी गम और गुस्सा पाया जाता है। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर जौहर सलीम का कहना था कि 5 अगस्त के कर्फ्यू के बाद आज यूं यहाँ आधे घंटे के लिए खड़े होना दरअसल कश्मीरियों के साथ इजहारे यकजहती है और दुनिया की तवज्जो कश्मीर की तरफ दिलाना है। इस वक्त जो सूरत हाल जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों को दरपेश है, वो दुनिया देख रही है और यही वजह है कि आज दुनिया भर का मीडिया इस मोदी सरकार के मुजालिम को दिखा रहा है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो मीडिया कभी कश्मीर को इंडिया के नक्शे पर इसके साथ शामिल करके दिखाता था, आज उसे भी समझ आ गई है कि दरअसल कश्मीर इंडिया का हिस्सा है ही नहीं। आज कई दिहाइयों के बाद पूरी दुनिया में इस मसले को जाना जा रहा है। यही वजह है कि इंडिया की इकोनॉमिक एकदम से नीचे आना शुरू हो गई है और वो दिन दूर नहीं जब इंडिया को घुटने टेकने पड़ेंगे। वायलेंस किसी भी मसले का हल नहीं। आज दुनिया के बड़े बड़े मसले बातचीत से ही हल किए जा रहे हैं, जिनमें दीवारें बर्लिन सरे फहरिस्त है। कौन जानता था कि एक दिन दीवारें बर्लिन टूटकर ईस्ट और वेस्ट बर्लिन एक हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए वहां मौजूद अफराद का कहना था कि आज हम यहां वजीर आजम पाकिस्तान के कहने पर ही आए हैं। सफीर पाकिस्तान जौहर सलीम का कहना था कि ये बहुत जरूरी है कि कश्मीर में होने वाली ज्यादती दुनिया के सामने लाई जाए और अब कुछ अरसे से मैं काफी मस्बत रवैये इंटरनेशनल मीडिया पर देख रहा हूँ। आज की जो ये गैदरिंग थी, इसका मकसद जो था वो कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करना था। जो मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जो जबरो इस्तेमाल आज वहाँ पे हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी और कश्मीरी भाइयों को ये यकीन दिलाना कि पाकिस्तान उनकी पॉलिटिकल, मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो उनकी है वो हमेशा की तरफ जारी रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया को बताया जाए कि वहाँ पे मकबूज़ा कश्मीर में क्या हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सालों के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि वो थोड़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहा है, वरना वो इंडिया को एक बहुत बड़ा अलाउंस देते हुए उनके बारे में खिलाफ नहीं लिखते थे, हालांकि उनको पता भी होता था कि क्या वो जुल्म तोड़े। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई। इंटरनेशनल मीडिया में भी अब आपको वो जो है ना एक फ़र्क महसूस होता है। फिर हमारी देखें पाकिस्तानी जो डियास्पोरा है बाहर सारे मुल्कों में, यूरोप में ख़ुसूसन और अमेरिका में, इन्होंने हर जगह प्रोटेस्ट किए, डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं, क्योंकि इन मुल्कों में तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इन मुल्कों में तो डेमोक्रेसी है ना, तो आप बता सकते हैं। तो उन्होंने आवाज़ उठाई है अपने उन कश्मीरी भाइयों के लिए, बहनों के लिए। और इतना अफसोस होता है जब हर रोज़ सुबह उठ के आप अखबार देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, हर रोज़ 2-3 आर्टिकल्स आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे घरों से ख़वातीन और बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं। आज 25 आप देखें 25 दिन हो गए, उससे भी ज़्यादा हो गए, बल्कि अब तो 5 अगस्त से इसे ही शुरू हुआ। वो लॉकडाउन में है, कर्फ्यू में है, टेलीफोन लाइन्स मुनक़ता है, इंटरनेट लाइन मुनक़ता है। आज की दुनिया में हम तस्वीर भी नहीं कर सकते कि इस तरह से आप एक नॉर्मल ज़िंदगी तो क्या सर्वाइव ही करना इस तरह। लेकिन अगर ज़ाहिर है कि आपको शेयर खुरदनूस चाहिए होती है, कोई बीमार हो तो दवाइयाँ चाहिए, हॉस्पिटल लोगों ने जाना होता है, मतलब ज़िंदगी का कारोबार घर में लॉकडाउन करके तो नहीं चला सकते किसी को। और उन्होंने तो पूरी एक आबादी, एक जो मिलियंस की आबादी को उन्होंने इस तरह से कर दिया जिसकी मिसाल नहीं बनती, उसकी कोई नज़ीर इस तरह की नहीं बनती आपको। हालिया था कि जहाँ पे किसी ने इस तरह के हरकत की। तो ये जो हमारे जो चहती कश्मीर का दिन है, इसमें यही आवाज़ हमने उठानी है और यही बताना है कि कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान कश्मीरियों का साथ नहीं छोड़ेगा और हमारी आवाज़ें उनके साथ हैं,
हमारी मॉरल सपोर्ट उनके साथ है, हमारी पॉलिटिकल सपोर्ट उनके साथ है और हमारी डिप्लोमेटिक सपोर्ट। वालेकुम, तारिक जावेद बर्लिन जर्मनी से पीटीआई का वर्कर हूँ और इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी हदायत के मुताबिक आज हम लोग कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला मॉरली और प्रैक्टिकली हम लोग जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं हो जाता हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं और इस चीज़ को हम जो है पुरजोर हमेशा साथ रहेंगे। जो इंडिया कश्मीर के अंदर इंसानियत सोच सलूक कर रहा है इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। राना वसीम बात कर रहा हूँ। इमरान खान के कहने इमरान खान साहब ने जो खिताब किया था उनके कहने में हम इधर आए हैं, सब पाकिस्तानी भाई कश्मीर के साथ हैं। महावश खान, जसपा न्यूज, बर्लिन, जर्मनी। इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। खूबसूरत इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन बहरिया एनक्लेव में 3, 4 और 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स। द सेंट्रियम, आइकॉनिक लिविंग।